अब जब बाबा भीष्म खत्म भये, प्राण नहीं त्यागे। प्राण तो केवल 58 दिन बाद में त्यागे। इंतजार करते रहे, सूर्य जब तक उत्तरायण नहीं आ गया था तब तक प्राण नहीं छोड़े बाबा भीष्म ने। तो आज बाबा भीष्म जब बाणों की सैया पे लेट गए, अब कौरवन की तरफ सवेर सभा लगी कि अब कल को सेनापति बन के को जावे। तो ध्यान रखना, बाबा भीष्म के बाद में सेनापति बने थे द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य को शीश काटो धृष्टद्युम्न ने बैठे वही पे। ध्यान रखना, बखत परे पे कामना में इन बंदे नु की प्रीत कहा है, और दे मुसीबत में जो धोखो ऐसे नु की तो रीत कहा है, और सोवत छत्री को शीश काट ले ऐसी रण में जीत रहा है। आज बेटे पे शीश काटा है बाबा भीष्म द्रोणाचार्य जी का। अब जब द्रोणाचार्य जी खत्म भये तो दुर्योधन ने सभा लगवाई कि कल को सेनापति बन के को जावे हो। क्यों? बाबा भीष्म मारे जा चुके, कल को सेनापति बन के को जावे हो। तो दुर्योधन ने सभा लगवाई, सबरे आपस में मंत्री बैठे। दुर्योधन ने कही कि जो सेनापति बनवा चाहे वो भरे समाज में इस शिविर में इस बीड़ा को उठा सकता है। बीड़ा डलवा दिया सभा में। काऊ राजा की हिम्मत ना भाई, सब विचार कर रहे हैं आपस में कि भैया गुरु द्रोणाचार्य जी ने रात दिन विद्या सिखाई, जब विनय की विद्या ना चली, बाबा भीष्म जो इच्छा मृत्यु के वरदानी है तकाए, जब बे ना जिंदा रहे तो हमारी पैसे ही गया भाई। ध्यान रखना, तब दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कर्ण को बना, वो सेनापति के कर्ण, भैया मैंने कल को सेनापति तो बना के भेज रहा हूं, कल को सेनापति बन के तू जा रहे हो। तो ध्यान रखना, और जब कर्ण सेनापति बनाया कौरवों की तरफ से, उत्तमे मैया कुंती मालूम पड़ गई कि कल को सेनापति कर्ण बन के आए रहे। तो वो बात तुमने देखी है कि चोर की महतारी कोने में बैठ के रोते हैं। कर्ण मैया कुंती के कुआरे पे जन्म हो। कर्ण भी मैया कुंती तो जानती कि मेरा बेटा है कर्ण, लेकिन पांडवन ने न मालूम कि कर्ण माओ सको भैया है। तो कौरवों की तरफ से सेनापति बनकर के कर्ण आ रहा था। तो कर्ण जब सेनापति बनकर के आ रहा है तो आज मैया कुंती रात में टीक फोड़ के रोएगी, परमात्मा कल की लड़ाई तो वो हैवे के लिए जा रही है कि काउलों को मरे लेकिन मरे को कुंती तेरो। तो रात्रि के समय मैया कुंती डेरा में थे निकल के चलिए कर्ण के जोने। कैसे? अरे तब राती अंधेरिया छाई,
पेटी में रख के और नदियां बाहर दो। और बाघ करण को जब नदी में बह के जा रहे हो तो एक धोबी ने पकड़ लिया, जो अजरत नाम का धोबी है। पाने पालन पोषण करो करण को। एक दिन की बात है, धोबी के 4 लड़का आए। तो चारों लड़का जब बराबर के भय तो करण में और धोबी के लड़कन में लड़ाई है। तो करण ने उनमें तमाचे मारते, बालक मारी देते हैं। तो बात धोबी ने कही कि हमारे तो टुकड़े में पल लो है और हमारे ही बच्चन ने मार लो है। ध्यान रखना, करण को फटकार दिया था कि न तो तेरो ठिकानो न ते बाप को ठिकानो न मेहताई को। तब करण को चेत हो कि जे में मेहताई बाप ना है। तो ध्यान रखना, आज धोबी ने जब फटकार दिया तो करण निकल के चलो है और विचार करो कि आज मैं मर जाऊंगा नदी में डूब के। नदी में जाकर के मरना चाहता हूं जब मैं मेहताई बाप ना है। तो करण जैसी मरवे के लिए चलो, ऊपर से सूर्य देवता को पैदा हो। करण सूर्य का अंश था। ऊपर से सूर्य देवता ने विचार करो कि आज मेरा बेटा मरवे के लिए जा रहा है। तो कर्ण के सामने सूर्य देवता शरीर रख के आए। बेटा कहाँ आ रहे हो? मेरी मेहताई खो गई है, मेरे बाप को पता ना है। तो सूर्य देवता ने कहा बेटा तेरा बाप मैं ही हूँ। कर्ण ने की ऐसे कैसे मान लूंगा कि तुम मेरे पिता हो? तब सूर्य देवता ने गंगा नदी के किनारे पे खड़े होकर के तब कही कि बेटा तेरा पिता मैं ही हूँ, और अगर मेहतारी की खोज करे वो चाहते है तो जिस साड़ी ले जा और चाहे साड़ी जो कोई ओढ़ ले भाई, अगर जीवित बच जावे तो मान लियो वो तेरी असली मेहताई है, और अगर चाहे ओढ़ के जच जावे तो वो तेरी मेहताई ना है। तो करण बात साड़ी को लेके चलो, नगर में घूमते ही जा रहे हो। सो एक कोई कंडा फातरी जी ढोलक बजा रहा है कि मेहताई बात करण सुंदर तो यो। सो बाकी कुंडल कवच लटके कानन में, गर्भवती आए कुंडल कवच। तो कर्ण के सोने के जैसे कवच कुंडल देके सो कन्ना पात्री में निकला। कहाँ जा रहे हो? मेरी मेहताई खोई गई। ए बेटा तेरी मेहताई मैं ही तो बेटा, मैं तो ढूंढा डोली तुम्हें बहुत छोटे में खोई गई। कर्ण ने की तो जी मैं सारी ओढ़नी पड़े। अब सारी ओढ़े भाई बात है सुन पाई बच्चे ना सुनी के जाते जरियो जावे। तो जैसी बाने सारी ओढ़ी के ला बेटा, तो सारी ओढ़ी सो एकदम झल्ला भर गई। खोज कर तब कुंताप नगर में पहुंचो, कुंती के यहाँ पे राजा कुंत भोज के यहाँ। तो कुंती दरवाजे पे खड़ी। कुंती ने पहचान लो कि मैं तो जैसा को तैसा भाव। कुंती ने पहचान लो कि ये तब पूछी के बेटा कैसे घूमे रहो कि मेरी मेहताई खो गई है। ए लला तेरी मेहताई मैं ही हूँ। करण ने की तो ये सारी ओढ़नी पड़े। कुंती तो मालूम है कि मैं मेहताई हूँ असली। तो ला तो जैसे ही सारी ओढ़ी जीवित बच गई। एकदम करण ने बाज के पाए पकड़ ले, मैया आज इतने दिन मैया मिल पाई, अब नहीं जाऊंगा जी बताया दे मुझ पे कमी का बन गई। तब कुंती वो बात याद आई कि शादी में जब ना भैया, और अगर नगर में बात फैले कि कुंती के जो कुआरे में जन्म हुए तो मेरे पिता की मान मर्यादा बिल्कुल ना रहेगी। ताकि कुंती ने अपने बाप की लोक लाज के बहते करो का है खेच के लात दैया बेटा में जय गुरु महाराज सिंह उच्चारी जाकन लात लगिया बेटा के धरती पे गिर गो कुमार हजारी। एकदम से लात मार दी, चला जा न तो मैं तेरी मेहतारी न तू मेरा बेटा। एकदम जब कुंती ने लात मारी तो करण घोटुन के बल बैठो है, और तब मेहतारी ते आंखन में आंसू लेके गई, मैया रोई रोई कीजिया बोलूंगा होए, मैया जाई भूल मत जाइए, चौकों पर मुसीबत तो पे आधी रात में उपज आई चाहिए।
श्याम मैया आज के बाद में हाथ जोड़ के विनती तो से जीवन भर में पिरल निभाऊं, जब तक सांस रहेगी काया में ना तेरी चौखट पे आऊं। सोन भैया मेरे जब तक शरीर में सांस रहेगी तब तक मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगा, पर महतारी तो ते मेरे से कह दिएगा अगर आधी रात पे तो कब मुसीबत पड़ जाए तो बेटा करण के तेरे ने दरवाजे खुले, आधी रात में वो आ जाइए। तो आज बात करण कह रहा हूं मैया आज इधर इतना में आज आइए। बात ने की याद नहीं करी जब तेने छाती पे लात मार के फटकार दिया था, पर मैया आज कैसे आई हो? तो आज महतारी बोलिए, महतारी को शब्द कहो